चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जो हुआ एएनआई के साथ में बहुत सारी चीजें हैं, आप कन्फ्यूज करिए, आपने टीवी देखा, क्या रिएक्शन है? देखिए, अब तो एक ही सवाल बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले 11 दिनों से मौन क्यों हैं? उन्हीं की राज्यसभा महिला सांसद के साथ, उन्हीं के घर पर, जिसको हम शोषण महल कह सकते हैं, उन्हीं के पीए के द्वारा इस प्रकार से अभद्रता होती है, उत्पीड़न होता है। उन्हीं के सांसद संजय सिंह उसकी पुष्टि करते हैं और उसके बाद तुरंत यू टर्न करते हैं और पहले चीरहरण और अब चरित्रहरण करने पर उतर आए। अब महिला पर ही सवाल खड़े करने पर उतर आए। सवाल यह बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप मुंह खोलने से इस पूरे विषय पर घबराते क्यों हैं? क्या अब यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला विभव कुमार ने किया हो, पर यह करवाने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे? इसीलिए विभव कुमार को संरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए विभव कुमार उन्हीं के घर से गिरफ्तार हुआ और उनके घर से जो सीसीटीवी मिला है उसमें से फुटेज डिलीटेड है, उनकी जो फोन है उसकी फॉर्मेटिंग की गई है। इसका मतलब साफ है कि आज आम आदमी पार्टी का ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है कि जो लोग पहले अन्ना जी की वकालत करते थे वो लालू जी के साथ हो गए, जो झाड़ू बोलते थे दारू के साथ हो गए, और जो निर्भया आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है आज वो विभव कुमार जैसे उत्पीड़न करने वाले के साथ खड़ी हुई है। तो एपी का मतलब एंटी औरत पार्टी बन चुका है और ये महिलाओं पर अत्याचार, यही इनका व्यवहार। पर सवाल प्रियंका वाड्रा से करना चाहिए, सवाल राहुल गांधी से करना चाहिए। इंडी अलायंस के लोग अब 11 दिनों तक चुप रहे हैं, उनको बोलना चाहिए कि क्या एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ ऐसा उत्पीड़न अंदरूनी मामला है, छोटा मोटा मामला है? अब तो कम से कम उनको केजरीवाल पर स्टैंड लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी सिख विरोधी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के चरित्र में सिखों से बहुत ज्यादा नफरत करना हमेशा से उनका चरित्र रहा है। और इसीलिए चाहे वो 84 का नरसंहार हो, उस नरसंहार के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कांग्रेस पार्टी ने जो सिख नरसंहार में लोग शामिल थे उनको बचाने का पूरा प्रयास किया। ये तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 34 वर्ष बाद, मतलब 2018 में सज्जन कुमार को सजा मिली। ये जब कांग्रेस पार्टी गई और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो सिख नरसंहार पर एसआईटी बनी। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी के शासन में हम देख रहे हैं कि जीएसटी फ्री कर दिया गया है लंगर को, एफसीआरए क्लियरेंस दी गई है हरमिंदर साहब को, वीर बाल दिवस मनाया जाता है जिसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है पंजाब के लिए और खास करके जो उनका आत्मीय स्वभाव रहा है हमारे महान सिख गुरुओं के लिए, जिनके प्रकाश पर्व को मनाने से कभी नहीं चूकते, पर दूसरी ओर कांग्रेस की वजह से जो सबसे पावन स्थल था हमारे लिए करतारपुर साहब, वो हमसे छीन लिया गया। ये नेहरू जी की मानसिकता की वजह से करतारपुर साहब को लिया नहीं गया और भारत में उसी समय पर शामिल नहीं किया गया। उल्टा हमारे श्रद्धालुओं को करतारपुर साहब का दर्शन दूरबीन से करना पड़ता था। ये कांग्रेस की देन है। और जब 71 में हमारे पास अवसर आया कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हमारे पास थे, जब तक करतारपुर साहब हमें नहीं मिलता तब तक उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम और सिखों से इतनी उनको नफरत है कि कांग्रेस ने यह ऐतिहासिक मौका गवा दिया। और आज इसीलिए हम लोगों को ये ऐसा सहन करना पड़ रहा है कि करतारपुर साहब हमारे साथ नहीं है, परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज करतारपुर साहब कॉरिडोर का काम हुआ है, जिसकी वजह से हम करतारपुर साहब जा सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं। पर कांग्रेस को अपने कुकर्मों के लिए जवाब देना चाहिए। टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मुझे चाहिए।
और जिस तालिबानी मानसिकता के साथ ममता दीदी काम करती है, उनकी सरकार काम करती है, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहां पर टीएमसी के गुंडे, माफिया और जो दंगा करने वाले लोग हैं वो राजनीतिक हिंसा न करते हो। चाहे वो 13 का पंचायती चुनाव हो, 18 का पंचायती चुनाव, 23 का पंचायती चुनाव, 21 का पोस्ट पोल वायलेंस, या अब देखिए किस प्रकार से चुनावों के बीच हिंसा का नंगा नाच हो रहा है। ये सारा का सारा जो किया जा रहा है राजनीतिक हिंसा, ये टीएमसी के फतवे पर किया जा रहा है। टीएमसी मां माटी मानुष की बात करती है, पर वो बम ब्लास्ट करने वाले, बलात्कारियों को और भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास करती है। तो ये आज रविंद्रनाथ टैगोर जी की बंगाल की जो स्थिति हुआ करती थी, माइंड इज विदाउट फियर, हेड इज हेल्ड हाई, आज ममता दीदी के शासनकाल में बंगाल में सिर कटने से बचाना पड़ता है और मन में हमेशा भय रहता है। ये इस प्रकार की स्थिति निर्माण हुई है। और अब तो अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस भी बोल रही है, परंतु बंगाल में कांग्रेस कुश्ती लड़ती है टीएमसी से और दिल्ली में आके उसी टीएमसी से दोस्ती कर लेती है। राहुल जी बताएं, अधीर रंजन जी तो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो बंगाल में, ममता दीदी जो है डिक्टेटर है, और दिल्ली में आकर दीदी के साथ ही आप कहते हैं हम डेमोक्रेसी बचाएंगे। ये जो बंगाल में हो रहा है, ये संविधान बचाव है या ये लोकतंत्र को मारने का काम है?